मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस संघर्ष में सारे इकट्ठे चलो और इनका डंका बजाओ। और पार्लियामेंट, अगर करनाल पार्लियामेंट जीत गई ना तो आपकी विधानसभा के अंदर 85 सीटें आएंगी। चलो, कुछ कांग्रेस की हाईकमांड भी ठीक कदम उठा रही है, कुछ नेताओं को बुला के भी दिल्ली में समझा भी देंगे और सब नेतागण एक मंच पर दिखाई देंगे। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा चुनावों को लेकर। आज करनाल में आप देख सकते हैं लोकसभा चुनावों के जो प्रभारी हैं विधायक बीबी बत्रा वो पहुंचे थे और आज पहली बार जो है देखने को मिला कि आज सभी गुट के जो कांग्रेसी नेता हैं वो पहली बार एक मंच पर नजर आए हैं। और किस तरह से जो लोकसभा प्रभारी हैं उन्होंने भी सभी नेताओं से ये कहा है कि इकट्ठे हो जाओ, आपसी मनमुटाव खत्म कर कर इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर चुनाव लड़ो, जिसको लेकर आज आप देख सकते हैं सभी कांग्रेसी नेता एक मंच पर आज नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एक ही मंच पर सभी कांग्रेसी नेता आज नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल से देख सकते हैं, करनाल के मानव सेवा संघ से देख सकते हैं, जहां पर आज आप देख सकते हैं चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला के समर्थक हो, चाहे कुमारी शैलजा के समर्थक हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक हो, सभी एक ही मंच पर देखे जा सकते हैं, एक ही मंच पर देखे जा सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हर घर कांग्रेस का नारा लेते हुए और हरियाणा कांग्रेस के संकल्प पत्र को साथ एक फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज एक ही मंच के नीचे एक ही मंच पर सभी कांग्रेसी नेता देखे जा सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो भारत भूषण पत्रा आप देख सकते हैं जो लोकसभा चुनावों के प्रभारी हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपने सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहा कि एकजुट हो जाओ, क्योंकि जब भी कोई प्रभारी आता है तभी सभी कांग्रेसी नेता एक मंच पर इकट्ठे नजर आते हैं। चाहे रणदीप नहीं, इस बार इसमें ऐसी बात नहीं। आपको निकट भविष्य के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेज के ऊपर सभी विपक्ष के सभी नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, चाहे आदरणीय शैलजा जी हैं, चाहे आदरणीय किरण जी हैं, सभी एक स्टेज पर नजर आगे से नजर आएंगे एक साथ। बिल्कुल नजर ऐसी कोई। और चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर क्या विधानसभा के चुनाव की साथ में तैयारी करनी होगी। और विधानसभा के मैंने तो जो कैंडिडेट्स हैं विधानसभा के उनको आग्रह किया है, उनको अनुरोध किया है कि वो आज ही अपनी चुनाव रणनीति के अंदर चल जाएं और सब इकट्ठे होके अपने डिफरेंसेस बुला के सब कुछ इकट्ठे होके पार्लियामेंट का चुनाव। धाराएं बढ़ रही हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, क्या लगता है कि आने वाले समय में गिरफ्तारी ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं बिगाड़ सकती, कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। साढ़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई गलत काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ प्रमुख मुद्दे लेकर के कांग्रेस जाने वाली है? लोकसभा चुनाव के अंदर सबसे प्रमुख जो मुद्दा है कि ये जात पात की राजनीति को ख़त्म करना है, धर्म की राजनीति को ख़त्म करना है। हमने गरीब को अपने साथ जोड़ना है, हमने अपने ओबीसी को भाइयों को साथ में जोड़ना है। ये जो झूठ की राजनीति चल रही है, जो रोज़ पखंड की राजनीति चल रही है, इस राजनीति के खिलाफ हमें विरोध करके पूरी लड़ाई। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि भारत को हमने जोड़ा है। देश के अंदर कांग्रेस राज में एक देश के अंदर दो झंडे दो निशान थे, 370 खत्म करके एक देश के अंदर एक झंडा और एक निशान का है। ऐसे है कि 370 के बारे में मैं विस्तृत रूप से बोलूँगा और बात ऐसी बात नहीं है। 370 धारा जो वहाँ से हटाई गई है उसका हम स्वागत करते हैं, पर वहाँ पर मुद्दे और हैं जो लोग वहाँ पर साथ में जुड़ नहीं। 370 का वो भी कश्मीरी भी 370 के ऊपर कोई इतना खफा नहीं है। ठीक है। देश 2024 क्या कुछ कहना चाहेंगे बत्रा जी? आज करनाल पहुंचे हैं। हाँ जी, ये साउंड शूट करेगी आप? रखे हैं। अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे सर? आज करनाल पहुंचे हैं, लोकसभा चुनावों को लेकर मीटिंग की है कार्यकर्ताओं के साथ, क्या कहना चाहेंगे? एज ए कोऑर्डिनेटर मेरे को अपॉइंट किया गया है AICC, और आज मैंने पानीपत में मीटिंग पहले की, वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश था। और आज सभी नेता यहाँ पर करनाल के अंदर आए और यहाँ पर एक संघर्ष के साथ ये चुनाव लड़ना होगा। सभी अपनी कांग्रेस की पॉलिसियों के साथ चुनाव लड़ना होगा और सत्ता पक्ष को घेरना होगा। सत्ता पक्ष एक हरियाणा के अंदर बहुत भ्रष्ट सरकार है, जिन्होंने हर एक वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे मजदूर है, सभी वर्ग दुखी है। इस बात के लिए सभी की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर मैं बोल नहीं सका। इस बात के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में हरियाणा के बाहर के लोगों की सिलेक्शन होती है इस बात के लिए, और यहाँ पर
सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में रोज़ लोग हाईकोर्ट के अंदर खड़े हैं, युवाओं के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी, आज एक ही मंच पर नजर आए, क्या सिर्फ जब प्रभारी आते हैं तभी एक मंच पर कांग्रेसी नेता नजर आते हैं या आगे अब इसी तरह से नजर आएंगे इकट्ठे? देखिए, वैसे कांग्रेस के सभी नेता दिल से कांग्रेस को मजबूत देगा, क्योंकि कांग्रेस में ही सबका सर्वाइवल है। कांग्रेस जीतती है तो सब जीतते हैं, और कांग्रेस नहीं जीतती है तो चाहे भले ही एक तो जीत जाएं, लेकिन पार्टी हारने से सभी का नुकसान हो। आज बड़ी खुशी की बात है, जैसे आपने कहा कि आज कांग्रेस के सभी जो चेहरे हैं, चाहे उनकी किसी भी नेता में आस्था हो, वो यहाँ एकत्रित होकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का उन्होंने संकल्प लिया है कि हम इकट्ठे होकर जिसको भी कांग्रेस हाईकमांड टिकट देके भेजेगी उसके लिए काम करेंगे और संघर्ष करेंगे। ये कांग्रेस के लिए तो अच्छा संकेत है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस जब एक हो जाती है तो आप समझ लेना कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता कांग्रेस के अंदर है। मतलब आपको लगता है कि सभी जो कार्यकर्ता, नेता, पूर्व विधायक आज पहुंचे हैं 5 विधानसभाओं से, अब वो सभी कार्यक्रमों में नजर आएंगे एक साथ? निश्चित रूप से अब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि 5 से 10 गांव एक नेता करेगा, जो टिकट की लाइन में हैं या वैसे वरिष्ठ नेता हैं, तो 5 गांव करें, 10 करें, मिनिमम 5 ज़रूर करें। तो ये घर घर कांग्रेस का जो अभियान है, चुनाव से इस फरवरी मंथ के अंदर हम सब लोगों ने मिल बैठकर इसको पूरा करने का संकल्प लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं उनको लेकर हम लोग, इससे लगता है कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां थोड़ी घबरा जाएंगी आपको, अगर कांग्रेस अब आज एकजुट हो गई है जिस तरह से आपने कहा? भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी बात यह है, आज एक ही नारा है, मोदी की गारंटी। अगर मोदी की गारंटी है और उनकी गारंटी पूरी होती है तो मैं कुछ गारंटियों का जिक्र करना चाहता हूं जो 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी दिया करते थे। बेरोजगारी दूर हो जाएगी, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, वो उस गारंटी का क्या हुआ? आज हरियाणा नंबर 1 पर चला गया बेरोजगार। किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी 2022 तक, उस गारंटी का क्या हुआ? 15-15 लाख काला धन वापस आ जाएगा 100 दिन में, और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में चले जाएंगे, वो गारंटी कहाँ गई? वो जुमला हो गया। देश के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। आज हरियाणा देश का भ्रष्टतम राज्य है, इतना भ्रष्टाचार दफ्तरों में व्याप्त है, और प्रधानमंत्री कहते थे कि देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये भी गारंटी दी थी कि मुझे सत्ता में लाओ, 35 रुपये का डीजल और 55 रुपये का पेट्रोल बिकेगा, दी थी।